Class 6 English Supplementary Reader Lesson 4 The Old Clock Shop पुरानी क्लॉक शॉप। क्लॉक माने घड़ी, उसकी दुकान। एक पुरानी दुकान घड़ी की थी। एक आदमी है, वो भी पुराना है, उसकी दुकान भी पुरानी है घड़ी की। देखिए उस दुकान पर क्या होता है। दुकान तो आप जानते ही हैं, जहाँ चीज़ें बेची जाती हैं, और ऐसी दुकान जहाँ घड़ी बेची जाती है वो क्लॉक शॉप कही जाएगी। और जो दुकान बहुत पुरानी रही हो, दैट इज ओल्ड क्लॉक शॉप। इट इज ए क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ फॉर शॉप। क्रिसमस क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, जैसा आप भी जानते हैं। 25 दिसंबर 25 दिसंबर ऑफ द ईयर, दैट इज द क्रिसमस डे। यह उनके पर्व का दिन है, त्यौहार का दिन है। और रेस क्लॉक ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। शाम का समय यह रे मिस्टर रे हैं, एक उनकी पुरानी दुकान घड़ी की अभी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और देर हो चुकी है, वो भी बंद करने जा रहा है दुकान, लेकिन उसी समय दो शॉपर्स खरीदार आ जाते हैं। इस दुकान पर दो घड़ी खरीदने वाले, दो खरीद करने वाले लोग दरवाजे पर आ जाते हैं। Their hours are late, but at the same time two buyers come there. दो खरीदार उसकी दुकान पर आ जाते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम पहुंच गई है, माने आ गई है। As last minute shoppers were going home. As last minute और अंतिम क्षण शॉपर्स वेयर गोइंग होम, सब खरीदार लोग घर जा रहे हैं। उसी समय अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी। उसी समय एक मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो, एक मोटी चादर बर्फ की लेक सिटी पर, साल्ट लेक सिटी पर फैल जाती है। मन बगैर बर्फ गिर रही है और सफ़ेद चादर मानो उस शहर को ढक रही है। शाम हो गई है, दुकानदार अपने घर को जा रहे हैं और बर्फ़ गिर रही है। साल्ट लेक सिटी ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी चादर से, सफ़ेद चादर से ढक दी गई हो। इन USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है साल्ट लेक सिटी। वहाँ शाम के समय बर्फ़ गिर रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे, हाँ, बर्फ़ से वो ढकी हुई जगह मालूम होती है जैसे किसी ने इनको एक सफ़ेद चादर से ढक दिया हो। शाम के समय दुकानदार और सब खरीद फरोख्त करने वाले जितने क्रेता हैं वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। Yet the light were still burning in the old clock shop. दुकानें बंद हुई इसलिए सब जा रहे हैं, लेकिन अभी उस ओल्ड क्लॉक शॉप में लाइट जल रही है। पुरानी जो दुकान है उसमें अभी लाइट जल रही है। इट्स ओल्ड डेफ ओनर
worked on a clock he had sold that day. क्यों लाइट जल रही है? क्योंकि उसका जो बूढ़ा डेफ ओनर, बहरा मालिक, एक घड़ी पर कुछ काम कर रहा था जिसको उसने उस दिन बेचा था। कोई घड़ी उसने बेची थी और उसमें कुछ कमी रही होगी, उसी को वो बना रहा था, इसी में देर हो और इसलिए वो देर तक दुकान खुली रही। इसीलिए वो दुकान देर तक खुली रही क्योंकि वो बूढ़ा उस पर काम करता रहा और उसमें लाइट जलती रही। इट वॉज लेट, it has become late, but the old owner who was deaf also, जो बहरा भी था, अपनी दुकान पर काम कर रहा था किसी घड़ी में, इसलिए देर हो गई। Having finished his work, उसका काम खत्म हो गया। काम करने के बाद रे stood up, अपनी कुर्सी बैठे काम कर रहा था, वो खड़ा हुआ। एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। रे खड़ा हुआ, दुकान का मालिक खड़ा हुआ और और वो दुकान की पिछले भाग में जाना चाहता था। उसी समय कोई आदमी दरवाजे से प्रवेश किया और उसके दरवाजे से प्रवेश करने के कारण उसके साथ जो हवा का झोंका आया, उससे उसकी गर्दन, उस बूढ़े की गर्दन पर हवा की ठंड मालूम हुई। A man entered into the door, and with him the gust of wind came that touched the back part of his neck. उसने अनुभव किया कि जैसे हवा के ठंडे झोंके ने उसकी गर्दन को छुआ है। और वो झोंका क्यों आया? क्योंकि एक आदमी दरवाजे से उसमें प्रवेश किया था। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He turned to meet. वो घूम गया, जा रहा था पीछे की ओर, तो इस साइड में बैग था दरवाजे की तरफ, उसका उसकी पीठ थी। वो घूम के सामने आ गया, टू मीट दी लास्ट मिनट शॉपर, अंतिम मिनट के इस खरीदार से मिलने के लिए वो घूमा, अपनी जगह घूमा, इस तरफ पीछे घूमा। लेकिन हिज ओल्ड वाइज आइज, उसकी पुरानी, उसकी बूढ़ी बुद्धिमान आँखों ने उससे टोल्ड कहा दैट कि दिस वाज नो शॉपर, यह कोई खरीदार नहीं था। अपनी अनुभवी बूढ़ी आँखों को से उस आदमी को देखकर वो इस बात को समझ गया कि दिस पर्सन हैज़ नॉट कम टू टेक ए टू परचेज ए वॉच, कि आदमी घड़ी खरीदने के लिए नहीं आया है। वो जब घूमा उसने देखा एक आदमी को, उस आदमी को देखकर उसे पहचान लिया, अंदाज कर लिया कि आदमी खरीदार नहीं है। ही सा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा, वन इन हिज 20s, एक जो था वो अपने 20 वर्ष के भीतर था, एक जो था उसकी उम्र करीब 20 वर्ष की थी, 20 वर्ष के अंदर थी। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा जो आदमी था वो क्लोजर, नज़दीक था 50 के, लगभग 50 वर्ष की अवस्था का था। उसमें एक जो था वो करीब 20 वर्ष का था और दूसरा करीब 50 वर्ष का। देयर वर टू पर्सन्स, वन वाज
below 20 and the other was below 50, was near about 50. The younger man remained at the door. और जो युवक था, जो छोटा आदमी था, वो दरवाजे तक रह गया. The older man, और जो बड़ा था, approached the counter. वो काउंटर के पास आ गया. With no sign of friendliness in his eyes. लेकिन उसकी आंखों में मित्रता के कोई भाव नहीं थे. उसकी आंखों में मैत्री के भाव नहीं थे, बल्कि कुछ द्वेष के ही भाव थे, क्रोध के भाव थे. He was not friendly. He was not amicable in nature. वह अपने व्यवहार से मित्र जैसा नहीं मालूम होता था, अच्छे आदमी जैसा नहीं मालूम होता था. Ray was able to hide his growing fear. रे उसे देखकर डरा, जो दुकान का मालिक था उसे देखकर, क्योंकि there was no friendly look in his eyes. उसकी आंखों में मैत्री के कोई भाव नहीं दिखाई दिए. उसे डर लगा, उसे रे को, मालिक को. लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं होने दिया. उसे भय जो मालूम हुआ, उसको सेरन जो मालूम हुआ, उसको उसने प्रकट नहीं होने दिया, दिखने नहीं दिया. As he slowly pushed a notepad, क्योंकि उसने एक नोटपैड, एक लिखने के लिए कागज उसके सामने बढ़ा दिया, एंड पेंसिल, और पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. काउंटर के उस पार उसने एक नोटिंग पैड, एक लिखने वाला कॉपी, और उसके साथ एक पेंसिल आगे कर दिया. क्योंकि वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, तो इसी तरह वो करता था. किसी के आने पर उसके सामने वो नोटपैड कर देता था, जिस पर पेंसिल से आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिख देता था. इसलिए उसने वो नोटपैड इसकी ओर आगे कर दिया, आगे की ओर कर दिया, कि जो कुछ चाहता है वो उसको लिख दे. He pushed on a notepad before the person who has come on the counter. He smiled at the unfriendly face. वो उस अनफ्रेंडली फेस पर मुस्कराया. वह उस अपरिचित चेहरे को देखकर मुस्कराया, बूढ़ा. Then pointed to his ears. और फिर उसने अपने कान की ओर दिखाया, संकेत किया कि कान से वो सुनता नहीं. उसकी ओर देखकर वो मुस्कराया, और फिर से अपने कानों की ओर संकेत करके shook his head from side to side, अपने सर को हिलाया, कान को संकेत किया, इसे हिलाया सर को, जिससे उसको मालूम हो जाए कि मैं सुनता नहीं. To indicate this thing, to make him know that he did not hear. He suffered from hard of hearing, or he suffered from deafness. Therefore, he pushed down a notepaper on before him. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. Then turned and said something to his friend. A quick look of surprise. वो आदमी जो आया था बाहरी, उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, और उसे देखने ने, उसकी ओर देखने से वो आश्चर्यचकित हुआ, और उसके चेहरे के भाव बदल गए. उसने एज ही स्टडीड नोट, जैसे ही उसने उस नोट पैड को पढ़ा, नोट पर जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ के और उसकी ओर देख कर उसके चेहरे के भाव बदल गए, और वह अपने दरवाजे की ओर खड़े मित्र की ओर देखा और कुछ उससे कहा. एक आदमी जो 20 की अवस्था से कम था, जो दरवाजे पर खड़ा था, उसकी ओर उसने देखा और उससे कुछ कहा. He told something, but his feelings were changed at once.
लेकिन उसके भाव जो है बदले हुए थे। रे यूज दी चांस, रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। और जब वह उस आदमी की ओर देख रहा था और बात कर रहा था, वह आया हुआ अजनबी जब अपने साथी की ओर देखकर उससे बात कर रहा था, तो इससे रे को थोड़ा अवसर मिल गया टू लुक क्लोजली एट द मैन, उस आदमी को ध्यान से देखने का। ऑल ऑफ ए सडन वो आ गया था, वो घूमा तो उसको पूरी तरह देख नहीं पाया था, लेकिन जब वह उस तरफ मुंह करके बात करने लगा, तब रे को, मैं दुकानदार को, उस व्यक्ति को ध्यान से देखने का एक मौका मिला। ही गॉट ए चांस टू लुक एट द पर्सन अटेंटिवली, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। उसने देखा क्या? पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, एक बंदूक की तरह के उसके स्वरूप को देखा उसने, एंड ए रेस्टलेस हैंड, और उसका एक रेस्टलेस बेचैन हाथ देखा जो उसके कोट के दाहिने पॉकेट में था। वो अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने कोट की पॉकेट में डाले हुए था, और उसका स्वरूप जो था कुछ इस तरह का था कि लुक्ड लाइक ए गन। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, क्रोध उबल रहा था उसमें, लेकिन परिस्थिति थी जो उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। इनर वॉइस, बट एन इनर वॉइस, लेकिन आंतरिक आवाज़ जो थी, अंतरात्मा की आवाज़ उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने उस नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू। उस बूढ़े ने उस नोट पैड पर लिखा, दुकानदार ने, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड directly at Ray and smiled। अब जो आदमी आया था, जो बड़ा आदमी, जो लगभग 50 वर्ष वाला आदमी जो काउंटर पर आया था, उसने रे की ओर देखा सीधे सीधे और मुस्कुराया। उसने आमने सामने रे को देखा और मुस्कुराया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, और उसकी हंसी जो थी वह निर्दय हंसी थी, उसमें दया का भाव नहीं था, और वो उपहास करने वाली हंसी थी, जैसे वो बूढ़े पर हंस रहा। वो बूढ़े का उपहास, दैट स्माइल वाज मॉकिंग एट द ओल्ड मैन, उसका मजाक ले रही थी, और उसमें कठोरता थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, दोनों इस बात को समझ गए कि क्यों वहाँ थे, वे वहाँ थे। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, उसका मित्र दरवाजे पर क्यों था। बूढ़ा भी समझ गया और वो आने वाला व्यक्ति भी समझ गया कि वो क्यों यहाँ आए थे, और क्यों एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। इस तरह आप देखेंगे तो क्या समझे कि कोई चोर उचक्का है जो लेके भागेगा, और वो जो दरवाजे पर खड़ा है वो आदमी उसकी मदद करेगा। और चूंकि एक बूढ़ा आदमी था इसलिए कमजोर भी था। इस बात को उन दोनों ने समझ लिया। दे लुक लाइक मैन हु वेयर ऑन देयर लक,
डाउन ऑन देयर लक। और वे दोनों लोग ऐसा दिखाई पड़ते थे जैसे वे कि उनके दिन अच्छे नहीं हैं। वे दोनों मतलब वो जो 50 के लगभग था और जो 20 के लगभग था, उन दोनों को देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे उनके दिन अच्छे नहीं हैं, वो किसी संकट में हैं। एंड मैं आर रेडी टू ट्राई, और अब वो कुछ इस तरह से इस तरह का काम करने का प्रयास कर रहे थे, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए वो बाद में दुखी हो। वो कुछ इस तरह का काम करने के लिए तैयार थे। दे वर डूइंग टू डू सम सच वर्क फॉर दैट ही विल बी सॉरी आफ्टरवर्ड्स। वैसा कुछ काम करने की कोशिश में थे जिसके लिए बाद में उनको दुख होगा, लेकिन इस समय की परिस्थिति उनकी थी कि वो काम करने के लिए विवश थे। ऐसा समझ में आया उस बूढ़े आदमी को। दैट्स ऑल। आप इसको पढ़िए और